हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 4/5 और साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर 5/13 है, जहाँ पर अल्फा बीटा और शून्य से π/4 के बीच में स्थित है, तो tan 2 अल्फा का मान हमें याद करना है। बच्चों संकेत में हमें दिया गया है tan 2 अल्फा को हमें tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा के रूप में व्यक्त करके इसे हल करना है। तो दिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे, यदि tan a प्लस b हो तो बच्चों ये बराबर होता है tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a गुनी tan b के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर, क्योंकि हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, तो cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 4/5। बच्चों हम जानते हैं cos बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें समकोण त्रिभुज यहाँ पर, तो बच्चों देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कोण के लिए बच्चों देखो आधार क्या है, तो आधार यहाँ पर बच्चों देखो इसे हम ए बी सी मान लेते हैं। तो आधार अर्थात P बराबर क्या है, तो बच्चों देखो यहाँ से 4 और कर्ण क्या है बच्चों, अर्थात AC अर्थात H बराबर है 5। तो यहाँ से बच्चों हम लंब ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो लंब ज्ञात करने का सूत्र पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस सूत्र से हम लंब ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा h का स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 का वर्गमूल। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो बच्चों देखो 25 में से हम 16 हटाएंगे तो 9 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3। तो यहाँ से ही हमें b से प्राप्त हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम tan अल्फा प्लस बीटा की बात करें, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। बच्चों देखो यहाँ पर लंब बटे आधार अर्थात p बटे b, लंब हमने ज्ञात किया है 3 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर b क्या है, तो 4। इसी प्रकार बच्चों देखो दूसरे त्रिभुज डी ई एफ में हम बात करें, तो बच्चों देखो यहाँ पर कोण D जो कि माप क्या है, तो अल्फा माइनस बीटा। तो इसके लिए बच्चों देखो यहाँ पर P क्या होगा EF, आधार क्या होगा DE और यहाँ पर कर्ण क्या होगा, तो DF। बच्चों यहाँ पर इसके लिए हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर 5/13। तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर 5/13। तो साइन के लिए बच्चों हम जानते हैं क्या होता है, तो देखो यहाँ पर लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर क्या है EF हमें 5 इकाई दिया गया है। DF की बात करें जो कि कर्ण है अर्थात H बराबर यहाँ से क्या होगा 13 इकाई। बच्चों यहाँ से हमें क्या ज्ञात करने होंगे, तो यहाँ पर आधार ज्ञात करना होगा अर्थात DF। तो इसे ज्ञात करने के लिए पुनः हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अर्थात 169 माइनस 25 अर्थात 144 का वर्गमूल। ठीक है, तो 144 का वर्गमूल हमें प्राप्त हो जाएगा 12 इकाई। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ से हमें tan अल्फा माइनस बीटा का मान प्राप्त क्या हो गया। तो बच्चों देखो यहाँ पर P बटे B अर्थात बच्चों B का मान है 5 इकाई बटे में B का मान है 12 इकाई। अब बच्चों हम देखेंगे प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करने को कहा गया है, तो tan 2 अल्फा। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan 2 अल्फा। तो बच्चों देखो यहाँ से tan
टू अल्फ़ा के स्थान पर हमें संकेत में क्या लिखने को कहा गया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्लस बीटा से माइनस बीटा कट जाएगा तो टू अल्फ़ा ही हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे इस प्रकार लिखें। अब जो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा tan a प्लस b कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए सूत्र होता है, देखो यहाँ पर tan a अर्थात यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का tan b अर्थात tan अल्फ़ा माइनस बीटा बटे में क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर 1 माइनस tan a गुनी b अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा गुनी अल्फ़ा माइनस बीटा। अब बच्चों देखो यहाँ पर tan अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने क्या ज्ञात किया है, 3/4, तो यहाँ से हम लिखेंगे 3/4 प्लस tan अल्फ़ा माइनस बीटा हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो 5/12, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5/12 बटे में बच्चों देखो यहाँ से 1 माइनस 3/4 गुना 5/12, 3 चौके 12, 4 बार में कट गया। यहाँ से हमें लघुत्तम लेना है, तो लघुत्तम हमें प्राप्त हो जाएगा 12, तो यहाँ से 4 × 12 तो 3 × 9 प्लस यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5 बटे हमें प्राप्त क्या होगा, तो यहाँ से बच्चों देखो 4 चौके 16, यहाँ से 16 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 9 प्लस 5 14, तो 14/12 बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 16 में से 5 घटाएंगे तो 11/16, 4 से विभाजित करते हैं तो 4 × 12, 4 चौके 16, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 14 गुना 4 बटे में 11 गुना 3 अर्थात ये हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो tan 2 अल्फ़ा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 14 चौके 56 बटे में 11 × 33, तो tan 2 अल्फ़ा का मान हमें 56/33 प्राप्त हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।